हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे रेसलर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनके दुनिया भर में फैंस है। उनका नाम रोमन रेंस है। उनको कुछ लोग द पावर हाउस और बिग डॉग कहते हैं। वो एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर, एक्टर और फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर। तो चलिए आज मैं आपको रोमन रेंस की पूरी कहानी सुनाता हूँ। उनका जन्म मई 25, 1985 पेंसाकोला के फ्लोरिडा यूएस में हुआ है। इस समय रोमन रेंस WWE का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी उम्र 36 साल है। रोमन रेंस को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने पेंसाकोला कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ाई की, फिर एस्कैम्बिया हाई स्कूल। रोमन रेंस की मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेसलिंग से नहीं बल्कि फुटबॉल से शुरू किया है। सन 2007 में रोमन ने अपना फुटबॉल करियर ऑफ सीजन में नेशनल फुटबॉल लीग में खेला था। मिनेसोटा विकिंग्स और जैक्सनविल जगुआर के साथ खेला था। उसके बाद 2008 में वो कनाडा जाकर कैनेडियन फुटबॉल लीग के एडमोंटन हिल्स का हिस्सा बन गए। उस सीजन के अंत में रोमन को रिलीज कर दिया गया और उनका फुटबॉल करियर वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद रोमन ने प्रोफेशनल रेसलिंग को अपना करियर चुना और साल 2010 में वो WWE से जुड़ गए। 2012 में उन्होंने सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ मिलकर शील्ड को मेंबर के रूप में अपना इम्पोर्टेंट रोस्टर डिबेट किया। 2014 में दी शील्ड को तोड़ने के बाद रोमन सिंगल मैचेस खेलने लगे। रोमन पिछले 4 रेसलमेनिया के मेन इवेंट मैचेस का हिस्सा रह चुके हैं और उन्हें पिछले कुछ सालों से WWE कंपनी का फेस कहा जाने लगा। शुरू से बताते हैं रोमन रेंस WWE में कैसे जुड़े। जुलाई 2010 में रोमन रेंस WWE से जुड़े, फिर उन्हें फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में भेजा गया। इसके बाद 9 दिसंबर 2010 को इन्होंने रोमन लीकी के नाम से अपना WWE डेब्यूट किया। अपने WWE डेब्यूट सिंगल मैचेस में रिचीव स्टीमबोट के हाथों रोमन की हार हुई। कुछ मैचेस में हारने के बाद रोमन रेंस को पहली जीत मिली। साल 2011 में वो डेनियो मार्को के साथ मिलकर टैग टीम बनाते हैं और केल्विन रेंस और लैंगस्टोन को FCW टैग टीम चैंपियन के लिए चैलेंज किया, उसमें भी नाकाम रहे। साल 2012 में रोमन लीकी ने उस समय एक FCW चैंपियन क्रूगर को एक टैग टीम मैच में पिन आउट किया। इस मैच के बाद से रोमन के करियर में नया मोड़ लिया और फिर FCW हैवीवेट चैंपियन के नंबर 1 कंटेनर के लिए हुए। ट्रिपल थ्रेट मैच में उन्होंने डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस को हराया, लेकिन फिर अगले हफ्ते वो क्रूगर को हराकर टाइटल जीतने में नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने माइक डाल्टन के साथ मिलकर टैग टीम टाइटल जीता। जब WWE ने FCW का नाम बदलकर WWE NXT रखा, तब रोमन लीकी ने अपना नाम बदलकर रोमन रेंस किया और 31 अक्टूबर को डिबेट करते हुए CJ पार्कर को हराया। उन्होंने चेस डोनोवन को हराया और फिर डिवीजन में दिसंबर 5 को अपना आखिरी NXT मैच खेला। जेमी रेड्स के खिलाफ खेला और उसमें जीत हासिल हुई। रोमन ने अपना मूल रोस्टर डिबेट डीन एम्ब्रोस और सेफ्रांस के साथ मिलकर दी शील्ड के रूप में किया। सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में WWE चैंपियन के लिए CM पंक, जॉन सीना और रायबैक के बीच चल रहे ट्रिपल थ्रेट मैच में तीनों ने दस्तक दी। दर्शकों के बीच में से निकलते हुए तीनों ने रायबैक पर हमला किया। थके हुए रायबैक ये कुछ नहीं कर सके और तीनों डिब्यूट कर रहे स्टार्स रायबैक पर बेरहमी से मारने लगे। तीनों ने मिलकर रायबैक को कमेंट्री पर पटक दिया, जो आगे जाकर उनका फिनिशर मूव बना। इस दखल की मदद से CM पंक ने अपना टाइटल बचाया। सर्वाइवर सीरीज के बाद हुए रॉ में दी शील्ड ने अपना हमले का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने की शपथ ली। उन्होंने अपने आप को फोर्स ऑफ जस्टिस बताया, लेकिन कई मौके पर ये टीम CM पंक के विरोधी पर हमला करने आ जाती थी, जिसमें रायबैक और टीम हेल शामिल थे। इसके बाद TLC पेपर व्यू में दी शील्ड और रायबैक पंक के 3 विरोधी के बीच मैच हुआ और ये शील्ड का पहला इम्पोर्टेंट रोस्टर मैच था। इसके बाद भी द शील्ड CM पंक के विरोधी पर हमला करते रहे। इसमें 28 जनवरी 2013 को उन्होंने दी रॉक पर हमला किया, जो रोमन के कजिन थे। उसके बाद रॉ के एपिसोड में
पता चला कि सीएम पंक और उनके मैनेजर पॉल हेमन द शील्ड को इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। फिर इन तीनों ने पंक से अपना नाता तोड़ दिया और जॉन सीना, रायबैक और शेमिस के खिलाफ अपना फील्ड शुरू हुआ। 17 फ़रवरी को एलिमिनेशन चेम्बर में उनकी क्रैकअप हुई जिसमें शील्ड की जीत हुई। उसके बाद रॉ में उन्होंने अपना पहला मैच पेबैक शेमिस और क्रिस जेरिको के खिलाफ लड़ा और उसमें जीता। दी शील्ड को हराने के लिए शेमिस ने रैंडी ऑर्टन और बिग शो के साथ टीम बनाई और रेसलमेनिया 29 में उनकी क्रैकअप हुई जिसमें दी शील्ड की जीत हुई। उसके बाद हुई रॉ में दी शील्ड ने अंडरटेकर पर हमला किया जिसमें टीम हिल ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद 22 अप्रैल 2013 को 6 मैन टैग टीम मैच हुआ जिसमें शील्ड की जीत हुई। 13 मई 2013 को दी शील्ड ने जीता। उसी रात को डिस्क्वालिफिकेशन मैच में एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में रोमन ने सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर टैग टीम बनाई और अपना पहला टाइटल जीता। उसके बाद टीम हिल के खिलाफ उन्होंने 27 मई 2013 को हुआ रीमैच भी जीता। दोनों ने अपना टाइटल डैनियल ब्रायन और रैंडी ऑर्टन के खिलाफ पेबैक में, मनी इन द बैंक पेपर व्यू में दी यूसोस के खिलाफ और फिर नाइट ऑफ चैंपियंस में दी प्राइम टाइम प्लेयर्स के खिलाफ अपना टाइटल डिफाइन किया। अगस्त के महीने में स्टोरी लाइन में बदलाव के लिए दी शील्ड ट्रिपल एच और अथॉरिटी के लिए काम करने लगे। उसके बाद दोनों ने अपना टाइटल कोडी रोड्स और गोल्डस्ट के हाथों डिस्क्वालिफिकेशन मैच में इसे हार गए जिसमें दी बिग शो ने दखल दिया और रीमैच में भी उनकी हार हुई। सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में 5-on-5 एलिमिनेशन टैग टीम मैच में रोमन शील्ड के एकमात्र सदस्य बचे थे और वहां उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए 4 विरोधियों को एलिमिनेट किया। रॉयल रंबल में रोमन रेंस 15वें प्लेस में एंट्री की और रिकॉर्ड बनाते हुए 12 सुपरस्टार्स को बाहर किया और फिर बटिस्टा के हाथों एलिमिनेट हुए। रेसलमेनिया 30 के पहले दी शील्ड ने जेरी लेटर पर हमला किया लेकिन फिर केन पर टर्न हो गए जिसके बाद वो लगातार केन पर हमला करते रहे। केन की मदद करने के लिए न्यू एज आ गए जिसके बाद पेपर व्यू में दोनों के बीच मैच हुआ और वहां शील्ड की जीत हुई। केन के खिलाफ फील्ड के बाद एक बार फिर एलिमिनेशन बनी जिसने दी शील्ड ने एक्सट्रीम रूल्स और पेबैक में हरा दिया। बाद में बटिस्टा ने कंपनी छोड़ने के बाद ट्रिपल एच ने अपना प्लान भी अपनाया जिसमें सेथ रॉलिंस अपने भाइयों पर हमला करते हुए दी शील्ड को तोड़ने के बाद रोमन टाइटल मैच का हिस्सा बन गए। मनी इन द बैंक में वर्ल्ड हेवी चैंपियनशिप के लिए हुए लैडर मैच में वो टाइटल जीतने में चूक गए। अगले बैटलग्राउंड में हुए मेटल 4-वे मैच में वापस टाइटल जीतने का मौका मिला लेकिन उसमें भी चूक गए। इस बार फिर उनकी हार हुई। इसके बाद रोमन का रैंडी ऑर्टन के साथ फील्ड शुरू हुआ जिस वजह से समर स्लैम में दोनों आमने सामने आए और रोमन ने रैंडी ऑर्टन को मात दी। इसी बीच शील्ड को धोखा देने के लिए डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस के फील्ड चल रहा था जिसमें डीन एम्ब्रोस इंजर्ड हो गए। उनकी जगह रोमन रेंस को लेनी पड़ी। नाइट ऑफ चैंपियंस में दोनों का मुकाबला टाई हुआ लेकिन उसके पहले रोमन बीमार पड़ गए और इरेगुलर टाइम के लिए रेसलमेनिया से दूर जाना पड़ा। टीएलसी में रोमन ने वापसी करते हुए जॉन सीना की मदद की और बिग शो और सेथ रॉलिंस पर हमला किया। इसके बाद कई मैचों में रोमन का सामना बिग शो से हुआ जिसमें रोमन की जीत हुई। 2015 के रॉयल रंबल में रोमन ने 19वीं प्लेस पर एंट्री की और उसे जीतते हुए रेसलमेनिया 31 के इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए जगह बनाई। इसके बाद रोमन को फास्टलेन पीपीवी में डैनियल ब्रायन के खिलाफ अपना डिफेंड करना पड़ा और वो इसमें कामयाब रहे। रेसलमेनिया 31 में रोमन और ब्रॉक लेसनर के बीच मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करते हुए रोमन को पिन किया और उनके खिलाफ जीत गए। अप्रैल 2015 में रोमन की दुश्मनी वापस बिग शो से हुई जिसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में दोनों के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ और उसमें रोमन रेंस जीत गए। पेबैक पेपर व्यू में फेटल 4-वे मैच में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के खिलाफ टाइटल जीतने से चूक गए। उसके बाद वो मनी इन द बैंक पेपर व्यू का हिस्सा बन गए।
जिसमें ब्रे वाइट ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद वो मनी इन द बैंक पेपर व्यू का हिस्सा बने, जिसमें ब्रे वाइट ने उन पर हमला कर दिया और उनकी हार हुई। बैटल ग्राउंड में रोमन की ब्रे वाइट के हाथों हार हुई। नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन ने डीन एम्ब्रोस और क्रिस जेरिको के साथ टीम बनाई, लेकिन उन्होंने ब्रे वाइट, लुक हार्पर और ब्रान स्ट्रोमन के हाथों हार मिली। हेल इन सेल में रोमन ने ब्रे वाइट को हराया। 26 अक्टूबर 2015 को हुआ रॉ में रोमन अल्बर्टो रियो, डॉल्फ जिगलर और केविन ओवेन के खिलाफ फेटल 4-वे मैच का हिस्सा बने। इस मैच का विनर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का नंबर 1 कंटेनर बनने वाला था। उन्हें टाइटल छोड़ना पड़ा और फिर सेथ रॉलिन्स को इंजर्ड होने की वजह से उन्हें टाइटल छोड़ना पड़ा। नया चैंपियन के लिए एक टूर्नामेंट रखा गया और ट्रिपल एच ने रोमन को उसमें अथॉरिटी से जुड़कर सीधे फाइनल खेलने की ऑफर की। रोमन ने ये ऑफर ठुकरा दिया और टूर्नामेंट में लड़कर पहली बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की। ट्रिपल एच रोमन को बधाई देने के लिए रिंग में गए और फिर रोमन को स्पीयर देते हुए नीचे गिरा दिया। शेमस ने तुरंत इस पर अपना MITB कैश इन करते हुए रोमन का टाइटल अपने नाम कर लिया। TLC पेपर व्यू में रोमन की शेमस के हाथों हार हुई, जब इस मैच में अल्बर्टो रियो और रूसेव ने दखल दिया। अगली रात रॉ में मिस्टर मिकमैन ने रोमन को टाइटल जीतने का एक और मौका दिया। उस मैच में मिस्टर मिकमैन, अल्बर्टो रियो और रूसेव को दखल के बावजूद रोमन ने टाइटल अपने नाम किया। फास्टलेन पेपर व्यू में रेसलमेनिया 32 में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेनर बनने के लिए रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और ब्रॉक लेसनर के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच रखा गया, जिसे रोमन ने अपने नाम किया। रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन ने टाइटल वापस अपने नाम किया। एक्सट्रीम रूल्स और पेबैक में रोमन ने AJ स्टाइल्स के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड किया, लेकिन मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिन्स के खिलाफ उनकी हार हुई। WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का कंटेंडर ना बन पाने के बाद रोमन ने रूसेव को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। समर स्लैम में दोनों की क्रैप अप का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद रूसेव की वजह से रोमन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर नहीं बन पाए। क्लास ऑफ चैंपियन में रोमन ने रूसेव को हराकर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अपने नाम किया। 28 नवंबर को हुआ रॉ में रोमन ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप केविन ओवेन को नॉन टाइटल मैच में हराकर उसके बाद उन्हें टाइटल को चैलेंज करने का एक मौका मिला। रोड ब्रेक पर दोनों की क्रैप अप हुई, जिसमें क्रिस जेरिको ने केविन ओवेन पर हमला करते हुए रोमन को जीतने से रोका। 9 जनवरी 2017 के एपिसोड में रोमन अपना US चैंपियनशिप क्रिस जेरिको के हाथों हार गए। इसके बाद रोमन और केविन ओवेन के बीच रॉयल रंबल में डिस्क्वालिफिकेशन मैच हुआ, जिसमें ब्रान स्ट्रोमन की दखल की वजह से रोमन हार गए। रॉयल रंबल में तीसरी प्लेस पर एंट्री करते हुए रोमन को रैंडी ओर्टन ने एलिमिनेट कर दिया। रेसलमेनिया 33 में रोमन का सामना दिग्गज अंडरटेकर से हुआ, जिसमें रोमन ने अंडरटेकर को हरा दिया। ऐसा करने वाले दूसरे रेसलर बने। एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस फेटल 4-वे मैच का हिस्सा थे, जिसमें उनकी हार हुई। 19 जून 2017 को हुए रॉ में रोमन रेंस ने बनने वाले यूनिवर्सल चैंपियन को समर स्लैम में चैलेंज किया, लेकिन वहां वापसी कर रहे ब्रान स्ट्रोमन ने उन पर हमला कर दिया। ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर में दोनों के बीच एम्बुलेंस मैच हुआ, जिसमें रोमन की हार हुई। इसके बाद रोमन ने दी मिस को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपने नाम किया और ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने। 17वें ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने। रॉ की 25वीं सालगिरह पर हुए मैच में मिज ने रोमन को हरा दिया। रॉयल रंबल में रोमन को शिंसुके नाकामुरा ने एलिमिनेट कर दिया। दी मिज ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जीतने में असफल हुए। एलिमिनेशन चेंबर में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच को रोमन ने अपने नाम किया। उसके बाद रोमन का सामना चैंपियन ब्रॉक लेसनर से रॉयल रंबल 34 में हुआ, जिसमें 6 FI खाने के बाद रोमन की हार हुई। ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में दोनों के बीच स्टील केज में रीमैच हुआ, जिसमें रोमन ने लेसनर को स्पीयर देते हुए रिंग तोड़ दिया। समर स्लैम पेपर व्यू में उन्होंने वापस ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया और उसमें जीत हासिल करते हुए पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने नाम की। लेकिन फिर 22 अक्टूबर 2018 को
हुई राह में रोमन ने अपनी ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर बीमारी का खुलासा करते हुए रोमन ने टाइटल छोड़ दिया। रोमन कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 2016 की मूवी काउंटडाउन का वो हिस्सा थे। इसके अलावा वो दी जेटसन्स एंड WWE रोबो वेसलमेनिया का भी हिस्सा थे। 2019 में दी रॉक के साथ वो फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शो फिल्म में नजर आए। रोमन रेंस की फैमिली की बात करते हैं। रोमन आधे समोआ और आधे इटालियन परिवार से हैं। रेसलिंग करना इनके खून में है क्योंकि उनके पिता सीका अनुयायी और भाई रोजी भी रेसलर है। पूर्व रेसलर जैसे याको जूना, रिशिकी, उमागा, दी रॉक और दी उसोस के वो रिश्तेदार है। और दिसंबर 2014 में उनकी शादी गैलिना जोली बेकर से उनकी शादी हुई। उनकी एक बेटी भी है जोली। 2016 में रोमन की पत्नी ने जुड़ा बच्चे को जन्म दिया। फ्रेंड्स, रोमन के टाइटल के बारे में बताते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक बार टैग टीम चैंपियनशिप, 3 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, 1 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, 1 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और स्लैमी अवार्ड और 2014 को सुपरस्टार अवार्ड और 2 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप बन चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए।